दोस्तों नमस्कार। कॉर्ड्स पार्ट 2 में आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अब यह हमारा सी शार्प की है, उसको हम सा कंसिडर करेंगे। ये सी शार्प है, इसको हम हमारे क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से सा कंसिडर करेंगे, एज्यूम करेंगे। उसके बाद ये हो गया कोमल ऋषभ, शुद्ध ऋषभ, कोमल गंधार, शुद्ध गंधार, मध्यम, तीव्र मध्यम, पंचम, कोमल दैवत, शुद्ध दैवत, कोमल निषाद, शुद्ध निषाद एंड सा। तो यह है सा, उसकी मेजर कॉर्ड है सा, शुद्ध गंधार और प। इस की मेजर कॉर्ड यानी कि सा की मेजर कॉर्ड सा ग प। अगर मैं आपको पूछूं तो इस की मेजर कॉर्ड क्या होगी, तो वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से आप कहोगे कि ये डी है, तो ये डी मेजर कॉर्ड रहेगी, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्लासिकल के दृष्टिकोण से अगर ये सा है तो ये क्या है, कोमल ऋषभ। कोमल ऋषभ की मेजर कॉर्ड आप कैसे ढूंढोगे, तो सिंपल सी बात है, इसको सा कंसिडर करना है सिर्फ कॉर्ड ढूंढने के लिए। तो ये बन गया आपका सा, इस सा का ये बन गया गंधार, इसी सा का ये बन गया पंचम। तो ये तीन तो मिल गए, डी शार्प मेजर फाइन। लेकिन अगर ये अपना ओरिजिनल सा है तो इस सा के रेफरेंस से ये इंटरवल क्या हुए, तो वो हुए कोमल ऋषभ, शुद्ध मध्यम और कोमल दैवत। इस कंसेप्ट को समझते हैं, बाकी के और 12 कॉर्ड अब अपने आप लिखोगे। तो ये हुआ अपना सा क्लासिकल के हिसाब से, की हुई सी शार्प मेजर, सी शार्प उसकी कॉर्ड बन गई सी शार्प मेजर, ये ठीक है। उसका ये है कोमल ऋषभ, इसका ये है कोमल ऋषभ डी, उसकी अंग्रेजी कॉर्ड यानी इंग्लिश कॉर्ड बन गई डी मेजर, दैट इज ऑल्सो फाइन, ग्रेट। लेकिन ये इसके हिसाब से अगर ये कोमल ऋषभ है तो इस रेफरेंस से इसकी मेजर कॉर्ड अपने स्वरों के हिसाब से, इंटरवल्स के हिसाब से क्या बनेगी, तो वो बनेगी कोमल ऋषभ, मध्यम और धैवत। कोमल ऋषभ, मध्यम और धैवत। अब इस की के यहां आते हैं, ई फ्लैट हम कहते हैं या डी शार्प कहते हैं, राइट। और क्लासिकल के लैंग्वेज में कहते हैं काली दो। लेकिन सा ये है, इसलिए ये बन गया शुद्ध ऋषभ। अब इसकी मेजर कॉर्ड चाहिए, तो पहले कीज फाइंड आउट करते हैं। कैसे कीज फाइंड आउट करेंगे, इसको सा कंसीडर करेंगे, सा रे ग म प, ये हो गई, ई फ्लैट मेजर कॉर्ड मिल गई। लेकिन इस सा के रेफरेंस से ये स्वर कौन से है, तो ये बन गए रे, ये बन गया तीव्र मध्यम और ये बन गया धैवत। और इस रे, तीव्र मध्यम और धैवत का आपस का जो रिलेशन है वो सा ग प ही है। सो इसके लिए हम अभी मेजर कॉर्ड कंसिडर कर रहे हैं। सो रे, तीव्र मध्यम, धैवत। अगर इस तीव्र मध्यम को मैं फ्लैट कर दूं तो आता है शुद्ध मध्यम, तो ये बन गई इसकी माइनर कॉर्ड। इस कंसेप्ट को अगर आप ठीक तरह से समझ पाए तो बाकी के 12 कॉर्ड आप उसी फॉर्मूला से समझ पाओगे। तो बात को बिल्कुल आसान बनाने के लिए मैंने सभी स्वरों के मेजर कॉर्ड इस सा के रेफरेंस से लिखे हैं। ये बात समझिए। देखिए, ये सा हो गया, ये हो गया कोमल ऋषभ, ये हो गया रे, लेफ्ट हैंड को भी देखिए, राइट हैंड को भी देखिए, ये हो गया कोमल गंधार, ये हो गया गंधार, ये हो गया मध्यम, ये हो गया तीव्र मध्यम, ये हो गया पंचम, ये हो गया कोमल धैवत, ये हो गया शुद्ध धैवत, कोमल निषाद और शुद्ध निषाद, और वापस फिर से सा, यानी कि सा और सा, कॉर्ड तो वही बजेगी। अब हमने इसको अगर डी मेजर, ई मेजर, ई फ्लैट मेजर, एफ मेजर, एफ शार्प मेजर ऐसा लिखा और स्केल चेंज अगर हो गई तो वापस हमें कॉर्डशीट लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम सा की मेजर कॉर्ड, कोमल ऋषभ की मेजर कॉर्ड, शुद्ध ऋषभ की मेजर कॉर्ड, कोमल गंधार की मेजर कॉर्ड। देखिए कोमल गंधार की फाइंड आउट कैसे करेंगे कीज, वो पहले सोचिए। कोमल गंधार है, इस सा का ये कोमल गंधार है तो ये ई मेजर कॉर्ड, करेक्ट है। लेकिन
सा के हिसाब से ये कोमल गंधार है, उसकी आपको मेजर कॉर्ड निकालनी है। ये सभी शिक्षा, ये हमारे जो लेसन्स है, ये आपको कब काम आएंगे जब आप क्लासिकल कोई धुन या बंदिश राइट हैंड से बजा रहे हो और लेफ्ट हैंड से उसकी इक्विवेलेंट कॉर्ड भी बजाना चाहते हैं, तो ये सब थ्योरी आपके उस असाइनमेंट में काम आएगी। क्योंकि हारमोनियम की क्लास पे गए तो लेफ्ट हैंड से आप भाता हिलाओगे और राइट हैंड से हारमोनियम प्ले करोगे। कॉर्ड्स आप बजा नहीं सकते क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड भाता हिलाने में एंगेज रहेगा। लेकिन कीबोर्ड पे अगर आप क्लासिकल बंदिश बजा रहे हो, हारमोनियम का टोन लेके ही सही या फिर पियानो का टोन लेके तो अगर स्प्लिट किया टोन कीबोर्ड पे, तो लेफ्ट हैंड से कॉर्ड बजा सकते हैं स्ट्रिंग्स पे सॉफ्ट पैड से, और राइट हैंड से हारमोनियम पे कोई भी क्लासिकल बंदिश आप बजा सकते हो। इसके लिए जब क्लासिकल म्यूजिक या बंदिश के हिसाब से अगर आपको कॉर्ड फाइंड आउट करने हैं, तो ये टेबल आपको बहुत काम आएगा। उसकी अलग थ्योरी, एक एग्जांपल मैं हमारे अगले वीडियो में दे दूंगा। तो फिर से समझिए, ये हो गया सा, उसकी मेजर कॉर्ड है सा ग प। अभी यहाँ किसी भी राग के आरोह अवरोह उसमें वर्ज्य स्वर कौन से है, इसका हम अभ्यास इस एपिसोड में नहीं कर रहे हैं। अभी हर एक स्वर की कॉर्ड हम निकाल रहे हैं। तो सा की मेजर कॉर्ड रहेगी सा ग प। कोमल ऋषभ की मेजर कॉर्ड रहेगी कोमल ऋषभ मध्यम यानी दैव और कोमल धैवत। शुद्ध ऋषभ की कॉर्ड रहेगी शुद्ध ऋषभ, तीव्र मध्यम, शुद्ध दैवत। कोमल गंधार की मेजर कॉर्ड रहेगी कोमल गंधार, पंचम और कोमल निषाद। शुद्ध गंधार की कॉर्ड रहेगी शुद्ध गंधार, कोमल दैवत, शुद्ध निषाद। ये टेबल मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा और इसके पहले का वीडियो जो है उसकी लिंक भी आपको दे दूंगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उसके रिस्पेक्टिव लिंक्स सभी वीडियोस के नीचे आपको दे दिए जाएंगे। तो ये बात अगर आप आज समझ पा रहे हो, तो अगले एपिसोड में हम राग भूप अभ्यास के तौर पर ले लेंगे और उसके कॉर्ड्स फाइंड आउट करेंगे। सो मैं बड़े विनम्रता के साथ ये बता दूं, ये सब एग्जीक्यूशन अगर मेरा है, लेकिन हमारे पाठशाला के सर थे, सर जो है आदरणीय अजय परार सर, उन्होंने ये सब कंसेप्ट मेरे दिमाग में डाली थी कि हर एक राग और उसकी कॉर्ड्स उसका अभ्यास करो। अगर राइट हैंड से किसी भी राग की बंदिश बजा रहे हो तो उसके रिस्पेक्टिव कॉर्ड्स लेफ्ट हैंड पे क्या आने चाहिए, यह हमें एज अ होमवर्क उन्होंने दिया था। शायद ये बात उनको अब याद हो ना हो, लेकिन ये 17-18 साल पहले की बात है जब मैं ऐसी पाठशाला में उनको मिलने गया था और उनको ये मैंने कहा कि मैं म्यूज़िक भी कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये होमवर्क दिया था। तो वो होमवर्क करने से पहले हमें हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत अनुसार हर एक स्वर की अपनी कॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए एक टेबल तो बनाना पड़ेगा। तो ये टेबल है सा ग प, कोमल ऋषभ मध्यम दैवत एंड सो ऑन। 12 कीज की 2 प्रकार की कॉर्ड आएगी, एक मेजर आएगी एक माइनर आएगी। तो आज ये टेबल सिर्फ मेजर कॉर्ड का है। कोमल गंधार अगर आया तो कॉर्ड माइनर पड़ गई, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचे। कोमल गंधार की मेजर कॉर्ड। सो वी आर नॉट थिंकिंग नोट वाइज, वी आर थिंकिंग टुडे इंटरवल वाइज। सो ये हमारा सा है, इसलिए ये हमारा कोमल गंधार बन गया। इसकी मेजर कॉर्ड है तो ई मेजर कॉर्ड तो वो वैसे ही भी बन गई, लेकिन सा के हिसाब से ये है कोमल गंधार, ये है पंचम और ये है कोमल निषाद। इस तरीके से हम हर एक स्वर की हमने मेजर कॉर्ड निकाली। ये बीच वाला स्वर आप हाफ नोट नीचे करते हो तो उसी से आपको माइनर कॉर्ड भी डिराइव कर सकते हो आप। सो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में किसी राग के अनुसार अभ्यास के तौर पर एक उदाहरण लेके इसका विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।